हमारे आज के मुख्य अतिथि वाइस एडमिरल हरीश चंद्र बिष्ट जी, श्री महेश चंद्र गुप्ता जी, दीक्षित धनकौरी जी, हमारी मां सितारा नूर जी, खुर्रम साहब और साहिबा, और आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि मैं सुनता आ रहा हूं, शुभ संध्या। हिंदी का इतना अच्छा प्रयोग बहुत दिनों से सुना नहीं था। खुर्रम शहजाद नूर, खुर्रम फारशोरी, कौन है ये और मैं इन्हें कैसे जानता हूं? 11 जून 2011 सुबह के 6:34। मैं अभी उठा हूं और उठते ही मैंने ब्लैकबेरी में अपने मैसेज चेक करने चाहे, तभी मेरी नजर फेसबुक पे पड़ती है और मैंने वहां एक खूबसूरत 4 लाइनें पढ़ी, जिसको मैंने तुरंत सेव कर लिया। मैंने राइटर का नाम देखा और मैं मुस्कुराया कि इसकी सोच कितनी अच्छी है। उस दिन सुबह उठ के मैं देखना चाहता था कि हमारे अडानी पावर के प्लांट में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके बदले में मुझे ये 4 लाइनें मिली। मैं नहा धोकर निकला। 8:31 मैंने ब्लैकबेरी खोली और मुझे किसी का इनविटेशन मिला। ये फ्रेंड इनविटेशन उन्हीं जनाब का था जिनकी मैंने अभी 4 लाइनें कुछ मिनट पहले सेव की थी। 8:34 पर मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने उनको थोड़ा बहुत लिखा। मैंने उन्हें लिखा कि क्योंकि वो हमारे कुछ मित्रों में थे जो आईआईटी के साथ के मित्र थे, तो मैंने उन्हें लिखा कि आपकी शक्ल कुछ देखी जानी लगती है, शायद हम लोग कहीं मिले होंगे, मुझे तो याद नहीं, आपको याद हो तो मुझे बताइएगा। और इसके बाद 8:45 पर मेरी चार्टर्ड फ्लाइट थी और मैं वहां से मुंद्रा के लिए चला गया। 10:10 पे मैं मुंद्रा उतरा। 10:11 पे मुझे उनका पैगाम मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि नहीं, मैं आईआईटी रुड़की से नहीं हूं, मैं तो कॉल्विन तालिकदार कॉलेज से हूं, और वैसे मैं नगीना का रहने वाला हूं। 10:32 पर मैंने उनको लिखा कि आप मुझे अपना फोन नंबर भेजिए। 10:33 पे उन्होंने मुझे नंबर भेजा और 10:34 पर मैंने उनको फोन किया और मैंने उनको फोन करके बोला, खुर्रम भाई, मैं आपको जानता हूं, आप वही खूबसूरत बालक हैं, आप वही खूबसूरत लड़के हैं जो हमारे स्कूल में सबसे खूबसूरत कहा जाता था। उस समय मैंने आंटी को नहीं देखा था और मैंने इनको बताया कि आप मुझसे 1 साल पीछे थे, लेकिन मुझे अभी तक याद है कि वो ब्लेजर पहने बो टाई में हमारे स्कूल में और कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक ही लड़का था और उसका नाम था खुर्रम। आप वही हैं। और उस दिन हमें पता चला कि हम आज से बरसों पहले 1969-70 में साथ पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से मुझे मिले खुर्रम शहजाद नूर। उससे पहले मैं किसी खुर्रम को जानता था जो बो टाई में घूमता था, और आज ऐसे खुर्रम हैं जो बहुतों को बो टाई पहना सकते हैं। उस दिन खुर्रम भाई ने जो मुझे लिखा, उन्होंने लिखा दैट दिस वाज स्वीटेस्ट सरप्राइज ऑफ माई लाइफ। वो 4 लाइनें जिनको मैंने संजो के रखा और मुझे अभी तक याद है। 11 जून 2011, चमक की चाह में ये सरजमीन नहीं छोड़ी, यहां की धूप, यहां की नबी नहीं छोड़ी, वो पेड़ जो आज ऊंचाइयों को छूता है, जरा सा बीज था जिसने जमीन नहीं छोड़ी। खुर्रम भाई से फिर मुलाकात हुई और इनको जानने का मौका मिला। इनकी मैंने सारी गजलें, सारे शेर और जो इस कैटेगरी में नहीं भी आते हैं वो भी पढ़े, और हर एक में कुछ न कुछ पैगाम दिखा। नई नस्ल को नजारे हरे भरे देना, गुनाह मैंने किए हैं, सजा मुझे देना। मैं लेके आया हूं लश्कर को आज सरहद से, कल मैं ना रहूं तुम इनको हौसले देना। बहुत जाबाज और साफ दिल के हैं, और इसीलिए कहते हैं
बहती हुई धारा हूं, कोई नीर नहीं हूं, शायर हूं, किसी एक की जागीर नहीं हूं। इसके बारे में अभी बाद में मैं बताऊंगा कि जागीर की बात जब आती है तो ये कहां जाते हैं। हाथों में जो रह रह के उभर आती है तेरे, धुंधली सी एक लकीर है, तस्वीर नहीं हूं। तकिए में नहीं, मुझे निगाहों में छुपा लो, तकिए में नहीं, मुझे निगाहों में छुपा लो, मैं सिर्फ ख्वाब हूं, कोई तस्वीर नहीं हूं। वाह खुर्रम भाई। हम सबको पता है कि जिंदगी में जो होना है वो यही होना है, और उस पर इनका लिखना है, हर फेल का सबको यही हिसाब मिल गया, दुनिया में ही अजाब और सवाब मिल गया। गोलक की खनक बेटी ने भूखों में बांट दी, मुझको मेरी दुआओं का जवाब मिल गया। हम दोनों में एक खास बात है। वो खास बात यह है कि हम लोग अपने पास को अपने फ्यूचर में तो नहीं रखते हैं, लेकिन अपने पास से बड़ा लगाव रखते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर हम बने हैं, उसमें हमारे अतीत का बहुत बड़ा हिस्सा है। जो मुमकिन हो तो मौसम फिर पुराना चाहता हूं, जो मुमकिन हो तो फिर मौसम पुराना चाहता हूं, ऐ मेरे दोस्त मैं फिर खिलखिलाना चाहता हूं। खुर्रम भाई, बहुत बार जब आप लिखते हैं ना तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप लिख रहे हो कि मैं लिख रहा हूं, लेकिन नीचे चूंकि आपका नाम लिखा होता है तो मैं उसको फिर पास कर देता हूं। अभी जितना भी इनके बारे में कहा जाए वो थोड़ा कम लगता है। इन्होंने एक शेर कहा और उस शेर में बाद में इन्होंने हमको भी दे दिया, तो हम मेरे ख्याल से एक शेर में आपसी में तब्दीलियां करते रहते हैं। इन्होंने लिखा, सूरज हूं मैं रोशन तेरी जमीन करूंगा, सूरज हूं मैं रोशन तेरी जमीन करूंगा, डूबूंगा तो भी आसमान रंगीन करूंगा। मीठी सी झील हूं, मीठी सी झील तू मैं खारा सा समंदर, मीठी सी झील तू मैं खारा सा समंदर, आगोश में मेरी आओ तुम्हें नमकीन करूंगा। जीवन एक संभावना है और संवेदना उसका बीज। अगर संवेदना ना हो तो जीवन की संभावना बहुत कम है। कवि का हृदय शायद इस संवेदना के लिए बहुत बड़ी जमीन है, जिसमें संवेदना का कोई भी बीज फूटकर उसकी काल्पनिक दृष्टि से एक वृक्ष का रूप लेता है, और वो कवि उन सब को हम सब पाठकों के सामने रखता है। खुर्रम भाई के दिल की जमीन संवेदना के बीजों के लिए बहुत उपजाऊ है, और उसमें रोज एक नए बीज के नए पौधे और नए वृक्ष खड़े होते हैं, और हमेशा ही खड़े रहते हैं। और उसके लिए मैं कहूं कि मैं भी उनका फैन हूं। खुर्रम भाई के बहुत सारे फैन हैं, और जैसा मैंने बताया कि मैं भी उनमें से हूं, लेकिन खुर्रम भाई दो लोगों के फैन हैं, दिया और आरती। अब रोज सुबह मैं उठता हूं और मुझे लगता है कि एक दिया दिखाई देता है और देती है। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि वो दिया आरती के लिए लगाते हैं, दिया आरती के लिए जलाते हैं, या दिए की आरती करते हैं। और मेरे ख्याल से इनको पूरा अंदेशा रहता है, ये दिए को जलाते हैं और काफी देर तक उसको देखा करते हैं, और जब इनको लगता है कि आरती का समय आ गया तो सुबह शाम आरती कर लेते हैं। खैर, दिए और आरती दोनों को संभालने का काम इतना आसान नहीं है, और वो खुर्रम भाई जैसे लोग ही कर सकते हैं। ऑन सीरियस नोट, खुर्रम भाई, आई गिव यू ऑल द बेस्ट, एंड आई नो दैट योर लाइफ and your poetic life will continue to not only inspire you but to make all of us very happy, and we should be able to feel life from a different point. संवेदना के वो बीज
जिनके पौधे आप रोज अपने दिल में उगाते हैं और ये मौका देते हैं कि हम सब उन पौधों को देख सकें, सराह सकें और छू सकें, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया भाई रवि जी, बहुत ही आत्मीय उद्बोधन था ये। और मैं भी कंफ्यूज हो रही थी कि ये भैयू बोल रहे हैं कि रवि भाई बोल रहे हैं। बहुत कुछ झलक भैयू की बातों की और उनके अंदाज की। चलिए, एक भाई और बढ़ा हुआ है हमारा, बड़ी